गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अभी हमने तक निष्काम कर्मयोग तक किया था। हम उसके आगे चलते हैं। आज देखते हैं ड्यूटी और स्वधर्म, कर्तव्य और स्वधर्म का मतलब। देखिए समझिए, मान लीजिए कि एक अस्पताल में तीन लोग काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक सफाई कर्मी है। तीनों का कर्तव्य क्या है कि मरीजों की मदद करें, लेकिन तीनों का स्वधर्म जो है अलग अलग है। कर्तव्य क्या है? मरीजों की मदद करें, लेकिन स्वधर्म हो सकता है तीनों का अलग अलग हो। ठीक है? कैसे? डॉक्टर का स्वधर्म क्या है? इलाज करना। नर्स का स्वधर्म क्या है? देखभाल करना। और सफाई कर्मी का स्वधर्म क्या है? स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है? अगर डॉक्टर जो है सफाई करने लगे और जो सफाई कर्मी ऑपरेशन करने लगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो गीता का संदेश क्या रहता है कि अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार कर्म करना ही स्वधर्म। ठीक है? अब कर्तव्य क्या है देखिए, जो काम हमारी भूमिका के कारण करना चाहिए वही कर्तव्य। जो काम हमें हमारी भूमिका के कारण करना चाहिए वही कर्तव्य है। मतलब कि समाज, परिवार, नौकरी, संविधान या नैतिकता हमसे जो अपेक्षा करते हैं वो हमारा कर्तव्य है। यानी भूमि रोल क्या है? भूमिका यानी कर्तव्य। जो हमारी भूमिका है वही हमारा कर्तव्य है। उदाहरण के लिए, यदि आप छात्र हैं तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? पढ़ाई करना, समय पर स्कूल जाना, नकल नहीं करना, शिक्षकों का सम्मान करना, चाहे आपका मन करे या न करे। ठीक है? ये क्या है? आपका कर्तव्य है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भारत के नागरिक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य होगा कि कानून का पालन करना है, टैक्स देना है, मतदान करना है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। ठीक है? अगर पुत्र हैं तो क्या होगा? पुत्र होने के नाते आपका माता पिता जो बूढ़े हैं उनकी देखभाल करना आपका कर्तव्य होगा। ठीक है? तो ये कर्तव्य है। अब स्वधर्म क्या है? जो कार्य आपकी प्राकृतिक योग्यता, आपकी रुचि, प्रतिभा और व्यक्तित्व के अनुसार हो वही स्वधर्म है। यहाँ पर रुचि ध्यान में रखिएगा। रुचि सब जो आपकी रुचि है जिसमें, ठीक है, वो आपकी प्राकृतिक योग्यता होगी, यानी प्रतिभा की बात हो रही है। अब उसके अनुसार कोई काम कर रहे हैं तो आपका स्वधर्म। तो आपका स्वभाव, आपकी प्रतिभा, आपकी रुचि ही स्वधर्म कहलाती है। तो कर्तव्य और स्वधर्म का मतलब अंतर समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझिए, अगर यदि मछली से कहा जाए कि पेड़ पर चढ़ो और बंदर से कहा जाए कि पानी में तैरो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। ठीक है? अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वधर्म अलग है। मछली का स्वधर्म है तैरना और बंदर का स्वधर्म है चढ़ना, पेड़ों पर इधर उधर कूदना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कलाकार। एक लड़का जो है बचपन से चित्रकारी में बहुत अच्छा है, पेंटिंग जबरदस्त करता है, लेकिन समाज क्या कहता है कि इंजीनियर बनो। यदि वो केवल दूसरे की नकल करके इंजीनियर बनता है तो पैसे तो कमा सकता है, लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं होगा। तो उसका स्वधर्म क्या है? कलाकार बनना हो सकता है। समझ में आया? तो स्वधर्म से विपरीत नहीं जाना है। स्वधर्म से विपरीत जाएंगे, पैसा तो कमा लेंगे लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी, आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग जो है पढ़ाने में आनंद महसूस करते हैं और वो ज्ञान बांटने समय बहुत खुश होते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वधर्म क्या है? शिक्षक बनना हो सकता है। ठीक है? कर्तव्य और स्वधर्म में अंतर क्या है? कर्तव्य देखिए, कर्तव्य जो है बाहरी जिम्मेदारी है, समाज निर्धारित करता है इसको, समय के साथ बदल सकता है और इसमें सवाल ये रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है? और भूमिका आधारित होता है। और स्वधर्म में क्या होता है? आंतरिक प्रकृति के बारे में होता है, आपकी आत्मा स्वभाव निर्धारित करता है। अपेक्षाकृत स्थायी होता है ये हमें। स्वधर्म क्या होता है? स्थायी होता है। और इसमें ये सवाल होता है कि मैं किस काम के लिए बना हूँ, मैं किस काम के लिए बना हूँ, और व्यक्तित्व पर आधारित होता है। तो कर्तव्य और स्वधर्म में डिफरेंस समझ में आ गया? अब एक कहानी से समझिए। दो दोस्त थे, राहुल जो बहुत अच्छा क्रिकेटर था, मोहित जो बहुत अच्छा वैज्ञानिक था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे की नकल करनी शुरू कर दी। तो राहुल जो है वैज्ञानिक बनने चला गया और मोहित जो है क्रिकेटर बनने चला गया। कुछ वर्षों बाद जो है दोनों असफल हो गए। क्यों? क्योंकि वे जो है अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म यानी दूसरे का धर्म अपनाने लगे। यानी फिर राहुल ने क्या है, राहुल ने फिर जो है राहुल ने क्रिकेट और मोहित ने विज्ञान अपनाया। तो दोनों सफल और संतुष्ट हो गए। मतलब जो उनका स्वधर्म था उन्होंने अब फिर से उसको अपनाया, तो दोनों सफल हो गए। अब अर्जुन का उदाहरण लीजिए। महाभारत में क्या होता है? अर्जुन जो है युद्ध छोड़ना चाहते थे, वे सोच रहे थे कि मैं सन्यासी बन जाऊं। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है। तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का है, इसलिए क्षत्रिय का स्वधर्म निभाओ। ठीक है? यानी तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, धर्म की रक्षा करनी है, कमजोर की रक्षा करनी है, इसलिए युद्ध करना अर्जुन का स्वधर्म था। समझ में आ गया? आधुनिक जीवन में देखिए स्वधर्म क्या है। आज जो है स्वधर्म का अर्थ क्या है? जाति नहीं होता। आज का इसका अर्थ क्या है? आपकी क्षमता, आपकी रुचि, आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रतिभा। अगर कोई व्यक्ति क्या है, लोगों की मदद करना पसंद करता है तो सामाजिक कार्य कर रहा है। पढ़ाना पसंद कर रहा है तो शिक्षक, मशीनें बनाना पसंद करता है तो इंजीनियर, लेखन पसंद करता है तो लेखक, खेती करना पसंद करता है तो फिर किसान। तो ये सब क्या है? उसका स्वधर्म हो सकता है। ठीक? अब यूपीएससी का एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए दो छात्र हैं। पहला छात्र क्या है? दूसरों को देखकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है।
ठीक है, तो वास्तव में उसको तो पसंद क्या है, व्यापार पसंद है, लेकिन दूसरों की देख के तैयारी कर रहा है। तो दूसरा छात्र क्या है, उसे समाज सेवा, प्रशासन, नीति निर्माण में रुचि। तो पहले छात्र के लिए जो यूपीएससी केवल कर्तव्य जैसा है, दूसरे छात्र के लिए क्या है, यूपीएससी स्वधर्म जैसा बन सकता है। इसलिए दूसरा छात्र जो है अधिक संतुष्ट और लगन से तैयारी करेगा। समझ में आया? गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है, श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि दूसरों के श्रेष्ठ कार्य की नकल करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपना कार्य करे, चाहे उसमें कमियां ही क्यों न। ठीक है, मतलब कि नकल से मिली जो सफलता से बेहतर है कि अपनी प्रकृति के अनुसार किया गया संघर्ष बेहतर है। दूसरों की नकल करके हम सफल हो जाए, इससे बेहतर है कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार संघर्ष करते हैं। समझ में? तो स्वधर्म को पहचानना कैसे है, अपने आप से 5 प्रश्न पूछना है कि कौन सा काम करते समय जो है करते समय आपको समय का पता नहीं चलता, कौन सा काम बिना पैसे के भी आप करना चाहिए, किस काम में लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, और किस काम से आपको आंतरिक शांति मिलती है, और किस काम से समाज को भी लाभ होता है। ठीक है, जहां इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है वहीं आपका स्वधर्म छिपा हो सकता है। तो अपने आप से ये 5 सवाल करिएगा, तो आपको आपका स्वधर्म पता चलेगा कि आपको किसमें रुचि है। थोड़ा टाइम लग सकता है ढूंढने में कि क्या मुझे पसंद है क्या नहीं पसंद, लेकिन एक समय के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसमें अच्छा लग रहा है। अपना स्व पहचानिए। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या है कि कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल आएगा। स्वधर्म में ये क्या सवाल आएगा कि मैं किस काम के लिए बना हूं। जब दोनों मिल जाएंगे तब व्यक्ति को सफलता, संतोष और मीनिंगफुल लाइफ जो होती है, तीनों मिल जाती है। और ये भगवत गीता का स्वधर्म का सिद्धांत है। और कर्तव्य इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ड्यूटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों? पहला तो व्यवस्था बनाए रखता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दिल्ली की सभी ट्रैफिक लाइटें बंद हो जाए, कोई पुलिस वाला ना हो, कोई नियम ना माने, क्या होगा? जाम लग जाएगा, दुर्घटना होने से हो सकती है, अराजकता जैसी स्थिति फैल जाएगी। लेकिन जब हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है, तो पुलिस अपना काम करे, ड्राइवर अब नियम मानते हैं, तो व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक डीएम, एसपी, डॉक्टर, टीचर या और जज यदि अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएंगे तो पूरा जिला जो है सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, दूसरा चरित्र निर्माण करता है ड्यूटी। दो विद्यार्थी हैं, दो स्टूडेंट हैं। एक राहुल है जो समय पर उठेगा, रोज पढ़ेगा, होमवर्क करेगा। मोहन क्या है, आलस करता है, पढ़ाई टालता है। 5 साल बाद क्या होगा? राहुल में जो विकसित होगा वो क्या होगा? अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास, मेहनती होगा। और और यही कर्तव्य पालन का परिणाम। ठीक है, और महात्मा गांधी क्या बोलते थे? गांधी जी जो है रोज समय पर प्रार्थना करते थे, फिर छोटी छोटी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले लेते थे, और धीरे धीरे यही आदत उनके चरित्र का ताकत बन गई। मैंने शुरू में पढ़ाया था ना, बहुत शुरू वाले क्लास में बताया था कि आपकी आदत कैसे बनती है, आपका चरित्र कैसे बनता है, डिटेल में किया था। अगर आप शुरू से ही देखेंगे, जो लोग देखेंगे बीच से पूछ के आ रहे हैं, वो दूसरी क्लास से देखें। ठीक है, पहली क्लास डिलीट है, उसमें कुछ था नहीं। और क्या करता है कर्तव्य? समाज को आगे बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए कल्पना करिए कि एक गांव की कल्पना करिए जहाँ किसान जो खेती कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, पुलिस सुरक्षा दे रही है। तो गांव क्या होगा? विकसित हो जाएगा। लेकिन यदि कोई अपना जो काम ना करे, पूरा समाज जो है उससे प्रभावित होता है। राष्ट्र के स्तर पर ले जाइए, यदि नागरिक जो है टैक्स दे, वोट करे, कानून माने, तो देश तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, आंतरिक शांति देता है कर्तव्य। मान लीजिए आपने परीक्षा की तैयारी पूरी मेहनत से की, अब परिणाम जो भी आए तो आपके मन में संतोष रहेगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। यही आंतरिक शांति। ठीक है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल पर नहीं। मतलब कि तुम अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। कर्तव्य कैसे तय होता है? सबसे बड़ा प्रश्न ये कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। ठीक है, कर्तव्य 5 चीजों से तय होता है। पहला, हमारी भूमिका, रोल। एग्जाम्पल के लिए यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई आपका कर्तव्य है, शिक्षक है तो पढ़ाना आपका कर्तव्य है, डॉक्टर है तो इलाज आपका कर्तव्य है, नागरिक है तो कानून मानना आपका कर्तव्य है। यानी सूत्र क्या है कि भूमिका बदली तो कर्तव्य भी बदल जाएगा। तो दूसरा, हमारे संबंध। एक व्यक्ति जो है किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का मित्र है, यानी हर संबंध के साथ नया कर्तव्य आएगा। उदाहरण के लिए माता पिता का सम्मान करना एक अच्छे बेटे का कर्तव्य है। समाज के नियम। तीसरा, एग्जाम्पल के लिए कूड़ा सड़क पर न फेंकना, यह कानून से पहले सामाजिक कर्तव्य है। लाइन में लगना, बुजुर्गों का सम्मान करना, यह सामाजिक कर्तव्य है। चौथी चीज, कानून। कुछ कर्तव्य जो कानून द्वारा तय होते हैं, जैसे टैक्स देना, ट्रैफिक नियम लगाना, चोरी न करना, हिंसा न करना। इनका पालन न करने पर सजा मिल सकती है। अंतरात्मा, कॉन्साइंस, ये सबसे ऊंचा स्तर है। उदाहरण के लिए रास्ते में एक पर्स पड़ा पड़ा मिला, कोई देख नहीं रहा,
अब आपके पास दो रास्ते हैं, पर्स रख लो या मालिक को वापस कर दो। यदि आप वापस करते हैं तो आपकी अंतरात्मा से उत्पन्न कर्तव्य है ये, और जब आप पर्स वापस करते हैं तो ये आपका अंतरात्मा से निकला हुआ कर्तव्य है कि मुझे वापस कर देना चाहिए, भाव आप में बनता है। परिस्थिति भी कर्तव्य को तय करती है। तो 5 हो गया। तो हमारा कैसे पता चलेगा कि कर्तव्य क्या है? तो 5 चीजों से तय होती है। पहला भूमिका, संबंध, समाज के नियम कानून और आपका अंतरात्मा, ये 5 चीजें हैं, याद रखिएगा। परिस्थिति भी तय करेगी कर्तव्य। आप सड़क पर जा रहे हैं, एक दुर्घटना, व्यक्ति जो है दुर्घटना में घायल हो गया, वो आपका रिश्तेदार नहीं, ये शर्त है। अब कोई कानून भी जो है आपको मजबूर नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी मदद करना आपका मानवीय कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, मानवीय कर्तव्य। तो स्वधर्म और कर्तव्य में क्या संबंध है? ड्यूटी और स्वधर्म में क्या संबंध? ठीक है, तो देखिए इसका जवाब ये है कि हर स्वधर्म जो है कर्तव्य है। हर स्वधर्म एक कर्तव्य है, लेकिन हर कर्तव्य स्वधर्म नहीं होता। समझ में आया? ये लाइन याद रखिएगा कि हर हर स्वधर्म एक ड्यूटी है, लेकिन हर ड्यूटी स्वधर्म नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक शिक्षक है, पढ़ाना आपका कर्तव्य है, लेकिन यदि आपको बच्चों को पढ़ाने में आनंद भी आता है तो शिक्षण आपका स्वधर्म भी बन जाता है, मतलब आपकी रुचि बन जाए। अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप क्या है, केवल आप ड्यूटी निभा रहे हैं, वो आपका स्वधर्म नहीं। तो स्वधर्म जो है हर स्वधर्म एक कर्तव्य है, लेकिन हर कर्तव्य स्वधर्म नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसका कर्तव्य है पढ़ना, उत्तर लेखन करना, करंट अफेयर पढ़ना। लेकिन यदि उसे समाज सेवा, प्रशासन और लोगों की समस्याएं सुलझाने में स्वाभाविक आनंद मिलता है, तो सिविल सेवा उसका स्वधर्म भी हो सकता है। ठीक, तो कर्तव्य यानी ड्यूटी, मतलब जो कार्य हमारी भूमिका, संबंध, कानून, समाज, अंतरात्मा हमसे करने की अपेक्षा करें, स्वधर्म कर्तव्य है। स्वधर्म क्या है? जो कर्तव्य हमारी प्रकृति, प्रतिभा और आत्मिक झुकाव के अनुरूप हो, वो स्वधर्म होगा। ठीक, तो कर्तव्य समाज को व्यवस्थित बनाता है, स्वधर्म जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, और जब कर्तव्य और स्वधर्म एक हो जाएंगे तब व्यक्ति केवल सफल नहीं होगा, बल्कि संतुष्ट भी रहेगा, मोरल भी रहेगा और महान भी बन सकता है। ठीक, याद रखने का तरीका ये है कि कर्तव्य में क्या सवाल आएगा, मुझे क्या करना चाहिए, और स्वधर्म में क्या सवाल होगा कि मैं किस काम के लिए बना हूँ। ये डिफरेंस है। कर्तव्य और वर्ण व्यवस्था में क्या संबंध है? वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में कर्तव्यों का विभाजन करना था, यानी डिवीजन ऑफ ड्यूटीज, डिवीजन ऑफ लेबर्स। मतलब क्या कि प्राचीन भारतीय समाज में ये माना गया कि हर व्यक्ति की प्रकृति, गुण और क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए सभी को एक ही प्रकार का कार्य देने के बजाय उनके स्वभाव के अनुसार कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो गुण, स्वभाव, क्षमता, वर्ण, ये कर्तव्य बना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल नेतृत्व करेगा, शिक्षक पढ़ाते हैं, अकाउंटेंट जो हिसाब रखते हैं, चपरासी और अन्य कर्मचारी जो है व्यवस्था बनाए रखते हैं। अब यदि सभी लोग केवल पढ़ाने लग जाएंगे या केवल नेतृत्व करने लग जाएंगे तो स्कूल नहीं चल पाएगा। तो क्या होगा? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अलग कर्तव्य निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में भी समाज को चलाने के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। तो वर्ण व्यवस्था कर्तव्य कैसे तय करती थी? ब्राह्मण क्या करता था उस वक्त? ज्ञान का कर्तव्य था उसका। यदि किसी व्यक्ति में जो है ज्ञान की रुचि हो, अध्ययन की प्रवृत्ति हो, आध्यात्मिक चिंतन हो, तो उसको उसका कर्तव्य था पढ़ाना, पढ़ना, समाज को ज्ञान देना। क्षत्रिय क्या करता था? उसका रक्षा का कर्तव्य था, ड्यूटी था। यदि किसी किसी व्यक्ति में जो साहस है, नेतृत्व क्षमता है, न्याय की संभावना है, तो उसका कर्तव्य क्या था? समाज की रक्षा करना, शासन चलाएगा, अन्याय का विरोध करेगा। ठीक, वैश्य क्या करता था? आर्थिक कर्तव्य था उसका। यदि किसी व्यक्ति में जो है व्यापारिक बुद्धि है, संसाधन प्रबंधन है, तो उसका कर्तव्य था कि व्यापार करना, कृषि करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। शूद्र क्या था? सेवा का कर्तव्य था। और यदि किसी व्यक्ति में जो है तकनीकी कौशल, श्रम क्षमता, सेवा भाव हो, तो उसका कर्तव्य था कि निर्माण कार्य करना, सेवाएं प्रदान करना, समाज के लिए संचालन में सहयोग देना, ये उसका काम था। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभ गुणे, कर्माणि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभ वैगुण। मतलब ये है कि मनुष्यों के कर्तव्य उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर निर्धारित होते हैं। मतलब ये कि वर्ण जो है कर्तव्य तय करने का माध्यम था। ठीक है, और कर्तव्य और स्वधर्म का संबंध क्या है यहाँ पर? कि यहाँ एक जो वर्ण है स्वभाव बताता था, और स्वभाव जो है स्वधर्म बताता था, और स्वधर्म जो है कर्तव्य बताता था। यानी पूरा क्रम क्या? स्वभाव, वर्ण, स्वधर्म, कर्तव्य। वर्ण क्या बताता था? स्वभाव बता देता था। स्वभाव क्या करता था? स्वधर्म बताता था, और स्वधर्म कर्तव्य बताता था। तो ऐसे तय, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से।
और यहाँ पे ये बता दिया जाए जो वर्ण व्यवस्था मुतय्यद किया जाता था वो स्वभाव के अनुसार किया जाता था। यहाँ क्या है, वर्ण स्वभाव के अनुसार, जन्म के आधार पे नहीं। जन्म के आधार पे नहीं कि जन्म लिया तो आपको शूद्र होना ही पड़ेगा, दिमाग में चल रहा होगा कि शूद्र जो है वो स्वभाव के अनुसार होता था कि जो सेवा करने की भावना में रहती थी उस हिसाब से चलता था पहले। बीच में गड़बड़ हो गई, जन्म आधारित कर दिया, जाति आधारित कर दिया, वो सब। तो वर्ण स्वभाव बताता था, स्वभाव से स्वधर्म बनता था और स्वधर्म से कर्तव्य, मतलब जिसको जो पसंद है वही करता था। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के गुण स्वभाव और क्षमता के अनुसार उसके कर्तव्यों का निर्धारण करना, ताकि वो अपना स्वधर्म निभाते हुए समाज की सेवा करे। तो वर्ण याद रखने का ट्रिक क्या है कि वर्ण मतलब मैं कैसा हूँ, कर्तव्य मुझे क्या करना चाहिए, स्वधर्म मेरी प्रकृति के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल है। और यही वर्ण व्यवस्था और कर्तव्य का एक संबंध है, रियल संबंध, वास्तविक संबंध। और फ्री विल के बारे में देखिए, फ्री विल क्या है। अब कल्पना करिए कि आपके सामने दो विकल्प है, एक सेब जो है चुराना या उसे खरीद खरीद लेना। एक क्या विकल्प है, एक तो सेब चुरा ले या उसे खरीद ले। अब आपका फैसला, फैसला जो है आपको करना है, जो ये फैसला आपको करना है ये आपका फ्री विल, आपकी स्वतंत्र इच्छा है। मतलब ये कि अच्छे और बुरे में चुनने की क्षमता ही स्वतंत्र विल है, फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है। अच्छे और बुरे में चुनने की क्षमता ही फ्री विल है। अगर अगर हमारे पास जो है चुनाव की आज़ादी नहीं है तो फिर हमें किसी काम के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए स्वतंत्र इच्छा नैतिकता के नींव है। समझ में? अगर हमें किसी चीज को चुनने की आजादी नहीं रहेगी, अगर हम कुछ गलत करेंगे फिर जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा, इसीलिए फ्री विल है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि किसी ने आपको बंदूक दिखाकर कहा पैसे निकालो, आपने डर के कारण पैसे दे दिए, तो क्या ये आपका स्वतंत्र निर्णय था? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आप दबाव में थे। लेकिन यदि कोई दबाव नहीं था और आपने खुद निर्णय लिया तो ये आपकी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा। इस पे कांट क्या कहते हैं, एक कांट है, पश्चिमी विचारक है, इमैनुअल कांट कहते हैं कि नैतिकता तभी संभव है जब इंसान स्वतंत्र हो, यानी आजाद हो, तभी जाके फ्री विल हो सकता है, ठीक है। तो कांट क्या बोल रहे हैं, कांट के अनुसार मनुष्य के अंदर दो आवाजें होती है। पहली आवाज कि पैसा रख लो, झूठ बोल दो और कोई देख नहीं रहा है, तो ये क्या है, इच्छाओं की आवाज है, डिजायर। दूसरी आवाज क्या है, सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए या गलत। ये कर्तव्य क्या है, ये जो है कर्तव्य और तर्क की आवाज है, यानी ड्यूटी और रीजन का आवाज। ये इमैनुअल कांट का कहना था, ठीक। दुख की इंसान के अंदर दो आवाजें हैं, एक तो डिजायर की आवाज है, दूसरा जो है ड्यूटी और रीजन की आवाज है। कांट के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है, सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं है कि जो जो मन करे वो करो, बल्कि जो सही है वो करो, भले ही मन ना करे। तो क्या बोलना चाहते हैं कांट कि जो सही स्वतंत्रता क्या है, जो सही है वही करना है, भले मन कुछ भी करे। एग्जाम्पल के लिए, एक ग्राहक जो है गलती से 500 रुपये ज्यादा दे गया है, ठीक, दुकान वाला एग्जाम्पल है। और आपके सामने दो विकल्प है, पहला कि पैसा रख ले, दूसरा जो है पैसा लौटा दे। तो कांट क्या कहेंगे, यदि आपने पैसे इसलिए लौटाए क्योंकि ये सही काम है और ये आपका कर्तव्य है, तो आप जो है वास्तव में स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन यदि आपने पैसे इसलिए लौटाए क्योंकि सीसीटीवी लगा है और नौकरी चली जाएगी, तो ये नैतिक रूप से उतना महान नहीं है, क्योंकि आप डर से काम कर रहे हैं, ठीक है। गीता क्या कहती है, गीता भी कहती है कि मनुष्य के पास चुनाव की शक्ति है, लेकिन गीता का दृष्टिकोण थोड़ा सा और गहरा जाता है, दार्शनिक होके जाता है, ठीक है। तो गीता के अनुसार समस्या क्या है, गीता कहती है कि मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र दिखता है, लेकिन अक्सर वो गुलाम होता है, इच्छाओं का, मोह का, लालच का, क्रोध का और अहंकार का, ठीक। एग्जाम्पल के लिए, आपने सोचा आज केवल 10 मिनट मोबाइल चलाऊंगा, लेकिन 3 घंटे रील्स देखते रहे, तो सवाल आएगा कि क्या आप स्वतंत्र थे? तो गीता कहेगी नहीं, आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन गए। अर्जुन का एग्जाम्पल देखिए, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं और रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि सामने अपने रिश्तेदार थे। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण अर्जुन को मजबूर नहीं करते, वे ज्ञान देते हैं, फिर कहते हैं कि अब जो उचित लगे वो करो, मतलब निर्णय तुम्हारा है। मतलब इतना ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बोल देते हैं कि ये काम अब तुम पे छोड़ा जाता है कि तुम्हें लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ठीक है, यानी निर्णय तुम्हारा है। तो कहता है मैं लड़ूंगा, तो उसका स्वतंत्र इच्छा है कि चलो हाँ लड़ना है। तो गीता के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है, जब व्यक्ति ज्ञान से निर्णय ले, मोह से मुक्त हो, स्वधर्म को समझे और फल की चिंता छोड़ दे, तब वो वास्तव में स्वतंत्र होता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे दो छात्र, छात्र ये जो है पढ़ रहा है क्योंकि परिवार दबाव डाल रहा है, समाज क्या कहेगा कि यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। छात्र भी जो है सोच समझ कर निर्णय लिया कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, अब वो पूरी लगन से तैयारी कर रहा है, तो गीता क्या कहेगी कि ये अधिक स्वतंत्र निर्णय है। कांट और गीता की समानता, दोनों कहते हैं कि मनुष्य जिम्मेदार है
क्यों? क्योंकि उसके पास सुनने की शक्ति है। इच्छाओं का गुलाम मत बनो। कांट क्या है? इच्छाओं के बजाय कर्तव्य पालन करने करो, और गीता क्या है? कामनाओं के बजाय ज्ञान का पालन करो बोल रही है। सही निर्णय लेने के बारे में क्या है? दोनों मानते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता सही निर्णय लेने में। अंतर क्या है? कांट कहते हैं कि तर्क का पालन करो, यानी सच्ची स्वतंत्रता तर्क और कर्तव्य से जुड़ा हुआ। गीता क्या कहती है? कि ज्ञान प्राप्त करो, अहंकार और मोह छोड़ दो। तो सच्ची स्वतंत्रता क्या है? आत्मज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति। ये अंतर है। मान लीजिए कि मिठाई, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मिठाई रखी है सामने और डॉक्टर ने मना किया। कांट कहेंगे कि मत खाओ क्योंकि ये सही नहीं है, ये कर्तव्य के कारण है। गीता कहेगी कि मत खाओ क्योंकि तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बने रहो, ये आत्मनियंत्रण के कारण। कांट और गीता में देखिए, स्वतंत्र क्या है? कांट में स्वतंत्रता तर्क के अनुसार कार्य करना, कर्तव्य पे जोर देना, नैतिक कानून का पालन करना और इच्छाओं का नियंत्रण। गीता में क्या है? कि स्वतंत्रता क्या है? ज्ञान के अनुसार कार्य करना, स्वधर्म और निष्काम कर्म पर जोर देना है, और आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग है, यानी इच्छा, अहंकार और मोहन पर नियंत्रण। तो कांट ये बोल रहे हैं कि सही काम करो क्योंकि ये कर्तव्य है। गीता कह रही है कि सही काम करो क्योंकि यह तुम्हारा स्वधर्म है और यही तुम्हें बंधनों से मुक्त करेगा। और यही फ्री विल की सबसे सरल और सबसे गहरी समझ में आ गया? अब देखिए हम कुछ दर्शन समझेंगे, ठीक है? जैसे सवाल मन में आता है ना कि आखिर इस दुनिया में सबसे असली चीज क्या है, ऐसे सवाल आते हैं। कुछ दर्शन है जो इनका जवाब देते हैं कि असली दुनिया क्या है, इस दुनिया में सबसे असली चीज क्या है। ये इस प्रश्न का उत्तर, जैसे भौतिकतावाद, आदर्शवाद, अध्यात्म, इसका जवाब देंगे, ठीक है? मान लीजिए कि आप जो है गुलाब का फूल देख रहे हैं। अब तीन दार्शनिक आए हैं और उनसे पूछा गया कि ये फूल क्या है। चलिए, पहला आ रहा है भौतिकतावाद। भौतिकतावादी क्या है? मेटेरियलिज्म जो है, क्या बोलेंगे? यह फूल सिर्फ पदार्थ है, यानी मैटर है। इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, कोशिकाएं हैं, रासायनिक प्रक्रिया है, बस यही वास्तविकता है। यानी एग्जाम्पल के लिए, जब कोई व्यक्ति कहता है कि पैसा ही सब कुछ है या मरने के बाद कुछ नहीं होता, तो भौतिकतावादी सोच के करीब है। मोबाइल वाला एग्जाम्पल लीजिए, आप मोबाइल चला रहे हैं, भौतिकतावादी कहेगा कि मोबाइल क्या है? प्लास्टिक है, धातु है, चिप है। दिमाग क्या है? न्यूरॉन्स है। प्यार क्या है? हॉर्मोन्स है। बस, कोई आत्मा नहीं है, ठीक? भौतिकतावादी कौन होते हैं? जो पैसा है, पदार्थ, शरीर, इन सब पे फोकस होता है इनका, ये भौतिकतावादी होती है। अब दूसरा आएगा बताने के लिए आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवादी क्या कहेगा? फूल से भी महत्वपूर्ण उसका विचार। एग्जाम्पल के लिए, एक मूर्ति कैसे बनती है? पहले मूर्ति जो है कलाकार के दिमाग में बनती है, फिर पत्थर बनती है। मतलब क्या कि विचार पहले आया, पदार्थ बाद में। एग्जाम्पल के लिए और देखिए, एक सपने वाला उदाहरण। रात को सपने में आप जो है दिल्ली घूम रहे थे, ठीक है? आपको सब सही लग रहा था, असली लग रहा था, लेकिन सुबह पता चला कि वह सब मन की रचनाएं थी। तो आदर्शवादी क्या कहेगा? शायद ये दुनिया भी चेतना की ही अभिव्यक्ति है, ठीक है? आदर्शवादी है। मन, विचार और चेतना से जुड़ा हुआ चीजें जो हो रहा है, वो आदर्शवादी, आदर्श बातें कर रहे हैं। अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म। तो अध्यात्मवाद भी क्या कहेगा? कि फूल में केवल पदार्थ नहीं है, उसमें ईश्वर की झलक भी है, ठीक है? उदाहरण के लिए, दो लोग मंदिर जाते हैं, पहला व्यक्ति केवल मूर्ति देखता है, दूसरा व्यक्ति जो है आंतरिक शांति महसूस करता है। अध्यात्मवाद दूसरे अनुभव की बात कर रहा है, ठीक है? यानी आंतरिक शांति की बात कर रहा है। मृत्यु का उदाहरण लीजिए। भौतिकतावादी क्या करेंगे? शरीर खत्म, सब खत्म, ये बोलेंगे। अध्यात्मवादी क्या बोलेंगे? कि शरीर खत्म, आत्मा नहीं खत्म, यानी आत्मा खत्म नहीं हुई है अभी। और भौतिकतावादी कहेंगे सब खत्म। एक ध्यान का उदाहरण देखिए, जब कोई व्यक्ति जो ध्यान करता है और भीतर से आंतरिक शांति महसूस करता है, तो अध्यात्मवादी क्या कहेगा? यही आत्मिक अनुभव है, ठीक? तो अध्यात्मवाद आत्मा, ईश्वर, चेतना से जुड़ा हुआ है। तीनों का अंतर देखिए फूल को लेकर। भौतिकतावादी क्या है? कि पदार्थ असली है, शरीर महत्वपूर्ण है, विज्ञान पे जोर है, पैसा और वस्तु इन पे जोर है। आदर्शवाद क्या कहेगा? विचार असली है, मन महत्वपूर्ण है, चेतना पर जोर है, विचार और मूल्य महत्वपूर्ण। अध्यात्मवाद क्या कहेगा? कि आत्मा असली है, आत्मा महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिकता पर जोर देगा, मोक्ष और आत्मज्ञान की बात करेगा, ठीक? दूसरा भाग देखिए, अब और लोग आएंगे, जैसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद और बहुलवाद। अद्वैतवाद आप जानते हैं, द्वैतवाद आप जानते हैं, बहुलवाद भी आप जानते हैं, मैंने बताया है, लेकिन यहाँ रेफरेंस आया तो देना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल पूछिए, दुनिया में आखिर कितनी मूल वास्तविकताएं हैं? जब ये सवाल आए कि दुनिया में कितनी मूल वास्तविकताएं हैं, तब ये लोग आएंगे बताने के लिए। अद्वैतवाद आएगा, मोनिज्म कहेगा दो, अद्वैत का मतलब दो नहीं है, यानी सब कुछ अंततः एक ही है। अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं एक। समुद्र और लहर का एग्जांपल देखिए, समुद्र में हजारों लहरें हैं,
कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई तेज है, लेकिन सब सब बनी किससे है? पानी से। किस चीज से बनी है? पानी से। और इसी तरह जो है, मैं, तुम, जानवर, पेड़, पृथ्वी, सब एक ही परम सत्य की अभिव्यक्ति है। यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में आखिर कितनी मूल वास्तविकताएं हैं? तो अद्वैतवाद क्या कह रहे हैं? मूल वास्तविकता एक है, एक ही, यानी परम सत्य की ही अभिव्यक्ति सब है। अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य कहते हैं क्या है कि ब्रह्म सत्य है, यानी सब कुछ उसी ब्रह्म का स्वरूप है, रूप है। यानी मूल केवल एक वास्तविकता क्या है? ब्रह्म, सब एक है। द्वैतवाद, ड्यूलिज्म, ये कहते हैं एक नहीं है, दो है। एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल समझिए कार और ड्राइवर का। कार और ड्राइवर जो दोनों अलग है, लेकिन साथ में काम करते हैं। इसी तरह शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जब आप कहते हैं कि मेरा शरीर, तो बोलने वाला कौन है? शरीर नहीं, कुछ और कुछ और है। ठीक है, तो द्वैतवादी कहता है कि वह आत्मा है। ठीक है, जब आप कहते हैं ना कि मेरा शरीर, तो बोलने वाला कौन है? शरीर नहीं है, कुछ और है। तो द्वैतवादी कहेंगे कि आत्मा है, वो, उसका नाम आत्मा दे देते हैं। इसलिए एक नहीं, दो है। ठीक है, मध्वाचार्य हैं इसके, ड्यूलिज्म के, कहते हैं कि जीव अलग है, ईश्वर अलग है, दोनों कभी एक नहीं होते। यानी दो अलग वास्तविकता है, आत्मा अलग है, ईश्वर अलग। ये बहुलवाद, प्लूरलिज्म, यानी बहुत सारे। एग्जाम्पल के लिए, एक स्कूल में छात्र है, शिक्षक है, प्रिंसिपल है, कर्मचारी है, सब अलग अलग है। तो बहुलवाद क्या कहता है कि दुनिया में केवल एक या दो नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्वतंत्र वास्तविकताएं हैं। मतलब अद्वैतवाद कह रहा है एक है, द्वैतवाद कह रहा है दो है, और प्लूरलिज्म कह रहा है बहुत है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी कक्षा में 50 छात्र हैं, हर छात्र जो अलग सोच है, अलग व्यक्तित्व है, अलग अनुभव रखता है। तो बहुलवाद इसी विविधता को महत्व देता है। ठीक है, तो बहुलवाद का कहना का मतलब क्या है? बहुत सारी वास्तविकताएं हैं। अब देखिए, तुलना कर लेते हैं सबका। मान लीजिए कि एक विशाल पेड़ है, अद्वैतवादी कहेगा कि सब शाखाएं, पत्ते, फल एक ही पेड़ है। द्वैतवादी कहेगा पेड़ और माली अलग अलग है। बहुलवादी कहेगा पेड़, माली, मिट्टी, पानी, सूरज, हवा, सभी स्वतंत्र वास्तविकताएं हैं, सबकी अपन अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ताएं हैं। ठीक है, तो सबसे असली क्या है? पदार्थ यानी भौतिकतावाद, विचार, आदर्शवाद, और आत्मा, अध्यात्म। और मूल वास्तविकता कितनी है? एक, दो और बहुल, अद्वैत, द्वैत और बहुलवाद, एक, दो और अनेक। ठीक, तो भौतिकतावाद सब पदार्थ है, आदर्शवाद सब विचार है, अध्यात्मवाद सब आत्मा से जुड़ा है, और अद्वैतवाद सब सब एक है, द्वैतवाद दो मूल वास्तविकता है, बहुलवाद अनेक मूल वास्तविकता है। अब देखिए, हमें संशयवाद समझना है। संशयवाद, स्पेक्टिसिज्म। तो संशयवाद क्या है? एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहे कि मेरे पास एक जादुई पत्ता है जो हर बीमारी ठीक कर देता है। अब आपके पास दो विकल्प है। पहला व्यक्ति क्या है? तुरंत विश्वास कर ले। दूसरा व्यक्ति पूछे कि कैसे, क्या सबूत है, किसने जांचा है इसको, क्या वैज्ञानिक प्रमाण। तो दूसरा व्यक्ति जो है संशयवादी है। समझ में आ गया? स्केप्टिक है। संशयवाद समझ में आ गया? तो संशयवाद का सरल अर्थ क्या है? किसी बात को बिना जांचे परखे सच न मानना। यानी संशयवादी हर बात पर प्रश्न करता है, वो कहता है कि मैं विश्वास करूंगा लेकिन मुझे प्रमाण दिखाओ। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए एक और, रस्सी और सांप का। रात में अंधेरा है, आपको जमीन पर कुछ पड़ा दिखाई दिया, आप डर गए, आपको लगा कि सांप है, लेकिन जब टॉर्च जलाने पर पता चला कि वो रस्सी थी। ठीक है, तो संशयवादी क्या कहेगा? पहले मैं जांच करूंगा, फिर मानूंगा कि ये सांप है। यही संशयवाद है। ठीक है, तो मान लीजिए कि रात में आपने सपना देखा, आप आईएएस बन गए, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, सब लोग सम्मान कर रहे हैं। सपने में सब असली लग रहा था, लेकिन सुबह उठे उठे तो पता चला कि ये सपना था। तो अब संशयवादी पूछता है कि मुझे कैसे पता कि अभी मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? ये सवाल जो है पश्चिम दर्शन में बहुत फेमस है। संशयवादी पूछेगा कि मुझे कैसे पता कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? जैसे अभी आप मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता कि ये सपना नहीं है? जैसे आप बैठ के अभी पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप किसी क्लासरूम में, किसी घर में, कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये आपको कैसे पता है कि वो सपना नहीं है? हो सकता है कि आप सोए, झटके से उठे कि आप पढ़ रहे थे, फिर हो सकता है उस सपने में भी कोई सपना देख, वो झटके में उठ जाए, ये तो सपना था। चेन समझ रहे हैं? आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, अब आपको कैसे पता चला कि आप कैसे पता चलेगा कि आप सपने में नहीं है? हो सकता है कोई और जो है ये सपना देख रहा हो। फिर इसको कैसे पता चलेगा कि ये सपने में नहीं है? हो सकता है कि कोई यहाँ पे बैठ के ये सपना देख रहा हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। फिर इसको कैसे पता चलेगा कि ये सपने में है? ये बैठ के यहाँ पे सपना देख रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने सपने में सपने में सपने में सपने। कैसे साबित करेंगे इसको? ये जो सवाल है ना, वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत फेमस है। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर मैसेज आया।
ठीक है, कल से जो है भारत में इंटरनेट बंद हो जाएगा। ऐसे कई लोग जो है तुरंत फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन संशयवादी पूछेगा कि खबर कहाँ से आई, क्या सरकार ने घोषणा की है, क्या विश्वसनीय मीडिया ने बताया है। ठीक है, तो इसलिए जो है संशयवाद हमें फेक न्यूज से बचाता है। तो ये जो सवाल हो रहा है ना कि कैसे पता चलेगा कि हम सपने में है नहीं है, ये जो सवाल कर रहे हैं ये संशयवादी लोग। मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ तो कैसे मुझसे संशयवादी रहेंगे, तो आके पूछ लेंगे तो मैं कैसे पता कि तुम सपना नहीं देख रहे हो। तो ये संशयवाद है, सवाल करते हैं वो, हर चीज पे शक करते हैं, पहले प्रमाण दो। एग्जाम्पल के लिए दो डॉक्टर हैं। डॉक्टर ए जो सुना कि एक कोई नई दवा आई है, डॉक्टर ए ने सुना कि कोई नई दवा आई है, तुरंत मरीजों को देना शुरू कर दिया। और डॉक्टर बी है, पहले पूछेगा रिसर्च कहाँ है, कितने लोगों के ऊपर परीक्षण हुआ है, साइड इफेक्ट क्या है, ये सब। तो डॉक्टर बी क्या है, संशयवादी है। और यही वैज्ञानिक सोच भी है। विज्ञान और संशयवाद क्या है, विज्ञान की शुरुआत ही संशय से होती है। ये संबंध, विज्ञान की शुरुआत क्या होती है, शंका से होती है, शक करने से, प्रश्न करने से। उदाहरण के लिए पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी सपाट है, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल पूछा क्या सच में, तो फिर शोध हुआ तो पता चला कि पृथ्वी गोल है। ठीक, यदि किसी ने सवाल ही नहीं पूछा होता तो विज्ञान क्या है, आगे नहीं बढ़ता। महात्मा बुद्ध और संशयवाद का देखिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि केवल इसलिए मत मानो कि कोई गुरु कह रहा है, केवल इसलिए मत मानो कि कोई किताब में लिखा है, स्वयं जांचो, परखो और समझो। और ये जो है संशयवादी दृष्टिकोण के बहुत करीब है। भगवान बुद्ध भी क्या कर रहे हैं, सवाल करो, प्रश्न करो। सुकरात और संशयवाद देखिए। सुकरात का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है ना कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका अर्थ है कि हमारा ज्ञान जो है सीमित है, इसलिए हमें जो है हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए। संशयवाद क्या नहीं है, बहुत लोग समझते हैं कि संशयवाद जो है हर चीज को गलत मानना है, तो ये गलत धारणा है। संशयवाद क्या कहता है कि मैं किसी बात को तब तक अंतिम सत्य नहीं मानूंगा जब तक पर्याप्त प्रमाण न मिल जाए। यानी अब प्रमाण लाओ मैं मान जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मानूंगा ही नहीं। ये गलत फहमी मत पालिएगा। आप प्रमाण देंगे संशयवादी मान जाएंगे, प्रमाण नहीं तो नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक छात्र सुनता है कि यह शॉर्टकट ट्रिक जो है यूपीएससी पास करा देगी, वह तो तुरंत विश्वास नहीं करेगा। वह जांचता है क्या सफल अभ्यर्थियों ने इसका उपयोग किया है, क्या यह वास्तव में काम करती है। तो ये क्या है, संशयवादी। संशयवाद के कुछ फायदे हैं। पहला तो फेक न्यूज से बचाता है, जैसे सोशल मीडिया के दौर में जो इतना फैला हुआ है फेक न्यूज, उससे बचाएगा। अंधविश्वास से बचाता है, जैसे कोई ये बोले कि ताबीज पहनने से आईएएस बन जाओगे, या संशयवादी पूछेगा कि इसका प्रमाण क्या है। ठीक, या कोई ये बोले कि बाबा बागेश्वर धाम में जाकर पर्ची लगाते हैं तो मतलब वहां पे जो बैठे हुए हैं व्यक्ति व्यक्ति वो बोले कि हम आइए, हम आपका पर्चा काट देंगे, आप बन जाएंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं। तो संशयवादी पूछेगा प्रमाण क्या है, कितने लोग बने हैं आपके पर्चा काटने से, तो उसको प्रमाण दिखाइए। वैज्ञानिक सोच विकसित करता है, ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेगा। बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, यानी जल्दबाजी में विश्वास करने के बजाय जो है तथ्यों के आधार पर डिसीजन लेना। ठीक है, लेकिन अधिक संशयवाद भी समस्या बन जाएगी। अति नहीं करना है, अति संशयवादी नहीं होना है। मान लीजिए यदि कोई हर चीज पर शक करे, जैसे माता पिता पर, दोस्तों पर, विज्ञान पर, खुद पर, तो जीवन क्या हो जाएगा उसका, मुश्किल। हर चीज पे शक नहीं करना है, जो जरूरी है वही, यानी संतुलन जरूरी है। सही तरीका क्या है, अंधविश्वास पे नहीं, हर चीज पर अत्यधिक शक भी नहीं करना है, प्रमाण आधारित विश्वास करना है। ठीक है, तो स्पेक्टिसिज्म मतलब क्या है, स्पेक्टिसिज्म वो दार्शनिक दृष्टिकोण है जो किसी भी दावे को बिना प्रमाण स्वीकार नहीं करेगा, और जो है एक सत्य तक पहुंचने के लिए प्रश्न करेगा, तर्क करेगा और जांच पड़ताल करता है। संशयवाद का मतलब क्या है, हर बात को गलत मानना नहीं, बल्कि हर बात को जांचे बिना सही न मानना। तो संशयवाद को ट्रिक से याद रखना है। तो संशयवाद में क्या सवाल आएगा कि क्या प्रमाण है। जैसे इस संशयवाद में स्पेक्टिसिज्म में पूछा जाए ना, स्पेक्टिसिज्म को कैसे पहचाने, जो ये सवाल करता हुआ मिल जाए कि क्या प्रमाण है, वो संशयवादी है। जब कोई दावा सुने, ये तो ये प्रश्न पूछिए, जब आपसे कोई दावा करे ना कि ये तो एकदम सही है, इसी को करना है, तो उससे पूछिए कि इसका सबूत क्या है। यही संशयवाद का सार है। अब संशयवाद का व्यवहारिक जीवन में उपयोग क्या है, खबरों में है, फेक न्यूज से बचाएगा हमें। ठीक है, जैसे आज सोशल मीडिया का युग है, तो हर दिन जो है हजारों खबरें आती है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज आया कल से पूरा भारत में इंटरनेट बंद होने वाला है, तो बहुत तो तुरंत फॉरवर्ड करेंगे, तो संशयवादी क्या करेगा, सवाल पूछ लेगा। तो फेक न्यूज से बचाएगा। खरीदारी, वो कंपनियां जो है बड़े बड़े दावे करती है कि एक क्रीम का विज्ञापन आता है कि 7 दिन में गोरा बना देगा। तो संशयवादी पूछेगा कि क्या वैज्ञानिक प्रमाण है, क्या डॉक्टरों ने इसे स्वीकार किया है, क्या ग्राहक संतुष्ट है। यानी परिणाम, वह विज्ञापन के जाल में नहीं फंसेगा। परिणाम क्या होगा कि विज्ञापन के जाल में नहीं फंसेगा। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य में संशयवाद। अगर कोई बाबा कहे कि मेरा दवा कैंसर को ठीक कर देती है, ठीक है, तो संशयवादी क्या पूछेगा, क्या मेडिकल रिसर्च है, क्या अस्पतालों ने इसे स्वीकार किया है,
क्या WHO या डॉक्टर इसकी पुष्टि करते हैं? परिणाम क्या होगा? वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। कोविड-19 का एग्जाम्पल, कोरोना के समय लोग क्या कह रहे थे? नींबू खाओ, कोरोना खत्म होगा, गोमूत्र पियो, कोरोना खत्म होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या कहा? पहले प्रमाण दिखाओ। तो यही वैज्ञानिक संशयवाद है। रिश्तों में संशयवाद, संशयवाद का मतलब ये नहीं है कि सब पर शक करना है, बल्कि किसी को समझे बिना आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। एग्जाम्पल, एक नया दोस्त कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे 50,000 उधार दे दो। मैं अमीर हूँ, मुझे 50,000 उधार दे दो। तो संशयवादी क्या करेगा? वह देखेगा कि क्या यह व्यक्ति जो भरोसेमंद है, इसका पिछला व्यवहार कैसा रहा है, ये सब। तो परिणाम क्या होगा? धोखा खाने से बचेगा। राजनीति में संशयवाद, चुनाव में नेता जो है बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई नेता कहेगा कि मैं 1 महीने में सारी गरीबी खत्म कर दूंगा। तो संशयवादी जो सिटीजन होगा वो पूछेगा कि कैसे, योजना क्या है, पैसा कहाँ से आएगा। परिणाम क्या होगा? वो भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेगा। अब यूपीएससी की तैयारी में संशयवाद, अगर यूट्यूब पे कोई कहता है कि सिर्फ 30 दिन में यूपीएससी पास करे, तो संशयवादी क्या करेगा? पूछेगा कि कितने लोगों ने इस तरीके से सफलता पाई है, क्या टॉपर ने ऐसा कहा है, क्या यह वास्तविक व्यवहारिक है। तो परिणाम क्या होगा? वो गलत जो मार्गदर्शन से बचेगा। अपने विचारों पर संशयवाद, यानी मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि फला समुदाय के लोग अच्छे नहीं होते, फला समुदाय के लोग अच्छे नहीं होते, तो संशयवादी क्या करेगा? वह खुद से पूछेगा क्या यह सच है, मेरे पास क्या प्रमाण है, या यह केवल सुनी सुनाई बातें हैं, ये सब। तो पूर्वाग्रह टूटते हैं इससे। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा में है, स्वयं परखो और फिर स्वीकार करो। ठीक। तो विज्ञान क्यों सफल हुआ? क्योंकि विज्ञान ने हर बात पर प्रश्न किया है। एग्जाम्पल के लिए, पहले लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, फिर वैज्ञानिकों ने पूछा क्या सच में, तो जांच हुई और नया विज्ञान मिल गया हमें। संशयवाद के क्या फायदे हो रहे हैं? फेक न्यूज से बचा रहा है, अंधविश्वास से बचा रहा है, धोखाधड़ी से बचा रहा है, वैज्ञानिक सोच विकसित कर रहा है, बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रहा है, पूर्वाग्रहों को कम कर रहा है। ठीक। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये भी जानना है कि संशयवाद की सीमा है। यदि कोई हर चीज पे शक करेगा तो परिवार, दोस्त, डॉक्टर, विज्ञान, इन सब पे, इन विज्ञान पर जीवन कठिन हो जाएगा उसका। इसलिए संतुलन लेना जरूरी है। तो संशयवाद एक ऐसी बौद्धिक प्रवृत्ति है जो किसी भी दावे को बिना प्रमाण स्वीकार नहीं करेगी और तर्क, जांच तथा साक्ष्यों के आधार पर सत्य जानने का प्रयास करती है। ठीक है। तो संशयवाद का उद्देश्य क्या है? हर बात को गलत साबित करना नहीं, बल्कि सही बात को प्रमाण के साथ स्वीकार करना। ठीक। तो ऐसे याद रखिए कि संशयवाद क्या है? ऐसे बोलते हुए कोई मिल जाए, कोई बहुत बड़ा दावा करे, तो संशयवादी क्या बोलेंगे कि रुको, पहले प्रमाण दिखाओ। तो ये संशयवाद का सबसे व्यवहारिक और उपयोगी रूप है। नव वेदांत देखिए, नियो वेदांत क्या है? हमने संशयवाद देख लिया, नियो नियो वेदांत क्या है? एक सवाल मन में लाइए और सोचिए कि क्या 2000 साल पुरानी शिक्षा जो है आज के मोबाइल, इंटरनेट और एआई के युग में भी उपयोगी हो सकती है? जब ऐसा सवाल कोई पूछे तो नियो वेदांता जो है उसका जवाब देता है कि कहता है हाँ, बिल्कुल हो सकती है, बस उसे आज की भाषा में समझने की जरूरत है। तो यही नव वेदांत है। तो नव वेदांत क्या है? पुराना वेदांत प्लस आधुनिक सोच। नव वेदांत क्या है? पुराना वेदांत प्लस आधुनिक सोच। ठीक है। तो नव वेदांत क्या है? उपनिषद, गीता, आधुनिक विज्ञान प्लस मानव सेवा, इसको नव वेदांत बोलते हैं। उपनिषद भी रहेगा, गीता भी रहेगी, आधुनिक विज्ञान भी रहेगा और मानव सेवा भी रहेगी, तो नव वेदांत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके दादी जी के पास एक पुरानी लेकिन बहुत कम कीमती घड़ी है। सॉरी। आपकी दादी है, उनके पास एक पुरानी बहुत कीमती घड़ी है। घड़ी पुरानी है लेकिन उसके अंदर का जो तंत्र है आज भी सही है। अब आप उस घड़ी को नया डिजाइन करके पहनने लायक बना देते हैं। क्या बदला? बाहरी रूप बदला, मूल तंत्र वही रहा। इसी प्रकार वेदांत जो है पुराना ज्ञान है और नव वेदांत उसी ज्ञान का आधुनिक रूप है। समझ में आया? नव वेदांत की शुरुआत किसने की है? स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, नव वेदांत की शुरुआत किसने की है? सबसे बड़ा नाम आता है स्वामी विवेकानंद, और इनके अलावा श्री अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने इसे आगे बढ़ाया। नव वेदांत क्यों आया? 19वीं सदी में भारत पर पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रभाव बढ़ रहा था। पश्चिमी शिक्षा का, वेस्टर्न एजुकेशन का और साइंस का बहुत बहुत प्रभाव बढ़ रहा था। तो लोग पूछ रहे थे क्या क्या धर्म वैज्ञानिक है, क्या ईश्वर का कोई तर्क है, क्या आध्यात्मिकता आज भी उपयोगी है? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारतीय दर्शन पुराना नहीं है, इसे सही ढंग से समझने की जरूरत है। तो नव वेदांत के मुख्य विचार क्या है? इसी बैकग्राउंड में नव वेदांत आया, क्योंकि पश्चिमी दर्शन शिक्षा का बहुत हावी हो रहा था और अंग्रेज जो है अपनी बड़ाई किए जा रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद आ गए, उन्होंने नए तरीके से वेदांता को प्रस्तुत किया, आधुनिक समाज, आधुनिकता से जोड़ के। तो नव वेदांत के मुख्य विचार क्या है? कि सभी धर्म जो है एक ही सत्य की ओर जाते हैं। सभी धर्म एक ही सत्य की ओर जाते हैं। उदाहरण के लिए,
मान लीजिए आप वाराणसी जाना चाहते हैं, लेकिन कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई हवाई जहाज से जाएगा, रास्ते अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। तो नव वेदांत कहता है कि हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म सभी अलग रास्ते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? सत्य, प्रेम, ईश्वर, ये एक ही है। ठीक। विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध विचार है कि जितने मत उतने पथ, जितने मत उतने पथ, मतलब कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, जितने मत उतने पथ। दूसरा क्या है? मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। नव वेदांत में मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ठीक। तो ये नव वेदांत की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है। यानी पुरानी सोच क्या है? ईश्वर को मंदिर में खोजो। नव वेदांत की सोच क्या है? विवेकानंद कहते हैं कि दरिद्र नारायण की सेवा करो। दरिद्र नारायण की सेवा करो मतलब गरीबों की सेवा करो, भगवान की सेवा हो जाएगी वो। गरीबों की सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसा है। दरिद्र नारायण की सेवा करो। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, दूसरा व्यक्ति जो है गरीब बच्चों को पढ़ाता है, तो नव वेदांत क्या आएगा? दोनों पूजा कर रहे हैं। एक व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा है, एक व्यक्ति गरीब जो है गरीबों को, बच्चों को पढ़ा रहा है, दोनों ही पूजा कर रहे हैं। ठीक। एग्जाम्पल के लिए, यदि एक आईएएस अधिकारी ईमानदारी से जनता की सेवा करता है, तो वो भी आध्यात्मिक कार्य कर रहा है। ये नव वेदांत बोलते हैं। तीसरा, विज्ञान और अध्यात्म दुश्मन नहीं है। ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विज्ञान और धर्म में लड़ाई है, लेकिन नव वेदांत कहता है दोनों सत्य की खोज करते हैं, विज्ञान भी, अध्यात्म भी। उदाहरण के लिए, विज्ञान पूछता है कि पृथ्वी कैसे बनी, शरीर कैसे काम करता है, और अध्यात्म पूछता क्या है? मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो सरल शब्द में क्या है? विज्ञान क्या है? बाहरी दुनिया का अध्ययन है। अध्यात्म क्या है? आंतरिक दुनिया का अध्ययन है। और जब दोनों मिलकर जीवन को समझते हैं, समझ में, दोनों मिलकर जीवन को समझते हैं, एक बाहरी दुनिया को समझ रहा है, एक आंतरिक दुनिया को समझ रहा है, अब दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला दीजिए तो दोनों बाहरी और आंतरिक दोनों दुनिया को समझ के पूरा ज्ञान मिल जाएगा। यह नव वेदांत बताता है इसको। और क्या है? व्यवहारिक वेदांत है। यह क्या है? नव वेदांत की सबसे बड़ी विशेषता है। तो पुरानी शैली केवल दर्शन पढ़ो, नव वेदांत क्या कहता है? दर्शन को जीवन में उतारो। पुरानी शैली में क्या क्या जाता है कि दर्शन को पढ़ो, नव वेदांत क्या कहता है? दर्शन को जीवन में उतार दो, यानी मिला लो दोनों को। उदाहरण के लिए, गीता कहती है सब में ईश्वर है। अब इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? कि जाति के आधार पर भेदभाव मत करो, गरीबों को अपमान मत करो, सबका सम्मान करो। तो ये व्यवहारिक वेदांत है। पांचवा, हर व्यक्ति में दिव्यता है। तो विवेकानंद क्या कहते हैं? प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। ठीक है। उदाहरण के लिए, एक गरीब बच्चा सड़क पर बैठा है, समाज कह सकता है ना, यह कुछ नहीं कर सकता। तो नव वेदांत क्या कहेगा? इसके अंदर भी वही शक्ति है जो किसी वैज्ञानिक, नेता, संत के अंदर है। बस उसे अवसर चाहिए, बस मौका नहीं मिला है। जैसे ही मौका मिलेगा, उसके अंदर की प्रतिभा भी बाहर आएगी। ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में पल गया है। एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में पल गया, तो खुद को भेड़ समझने लगा। एक दिन जो है, एक बड़ा शेर आया, उसने जो है उसे पानी में उसका चेहरा दिखाया, तब उसे पता चला कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। ठीक है। तो नव वेदांत क्या कहता है? कि हम भी अपनी वास्तविक शक्ति भूल गए। वेदांत हमें याद दिलाता है कि हम कमजोर नहीं है, हम अंदर से दिव्य हैं। यानी तुम कमजोर नहीं हो और तुम्हारे भीतर भी दिव्यता है। नव वेदांत और शंकराचार्य के अद्वैत में अंतर क्या है? शंकराचार्य का अद्वैत क्या कहता है? जगत को माया पर अधिक जोर देता है कि जगत माया है। मोक्ष मोक्ष जो है मुख्य लक्ष्य है। व्यक्तिगत साधना पर जोर देता है और दार्शनिक दृष्टिकोण है। नव वेदांत क्या करेगा? जगत में सेवा पर जोर दो, जगत में रहते हुए सेवा पर जोर दो। मोक्ष प्लस समाज, मोक्ष तो लक्ष्य है ही, समाज की सेवा भी लक्ष्य है। सामाजिक जिम्मेदारी निभाना है और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना है। मतलब इस जगत को भी और उस जगत को भी, दोनों को साध लेना है। और शंकराचार्य का अद्वैत क्या कहता है? केवल उस जगत को, ये जगत भ्रम है। लेकिन नव वेदांत दोनों को महत्व दे रहा है। ठीक है। नव वेदांत हमें क्या सिखाता है? मानवतावाद, हर व्यक्ति समान है। सहिष्णुता सिखाता है, सभी धर्मों का सम्मान करें। सेवा भावना सिखाता है, यानी मानव सेवा करोगे तो ईश्वर सेवा है वो। आत्मविश्वास देता है, हर व्यक्ति में दिव्यता है। सार्वभौमिक भाईचारे की बात करता है, पूरी मानवता एक परिवार है। ठीक। तो अद्वैत वेदांत कहता है सब में ब्रह्म है, और नव वेदांत कहता है कि यदि सब में ब्रह्म है तो सबकी सेवा करो, सबका सम्मान करो और समाज को बेहतर बनाओ। ठीक, समझ में आ गया? अद्वैत वेदांत क्या कह रहा है? सब में ब्रह्म है। नव वेदांत क्या कह रहा है? अगर सब में ब्रह्म है तो सबकी सेवा करिए, सबका सम्मान करिए। ठीक। नव वेदांत क्या है, क्यों आया? अब थोड़ा डिटेल में जानिए कि नव वेदांत क्यों है। भारत की 19वीं सदी में जो है, भारत पर ब्रिटिश शासन था। अंग्रेज लोग कहते थे कि भारतीय धर्म पुराने हैं, भारतीय दर्शन जो है अवैज्ञानिक है, पश्चिमी विज्ञान और संस्कृति श्रेष्ठ है। तो धीरे धीरे कई भारतीयों का आत्मविश्वास कम होने लगा। तो वे सोचने लगे कि क्या हमारी संस्कृति सच में पिछड़ी हुई है। तो यहीं से नव वेदांत की आवश्यकता महसूस हुई। एग्जाम्पल के लिए,
मान लीजिए आपके दादी जी के पास बहुत कीमती किताब है, लेकिन वो बहुत पुरानी भाषा में लिखी है, नई पीढ़ी उसे समझ नहीं पा रही है। अब क्या करोगे? उस किताब को फेंकोगे नहीं, बल्कि उसकी भाषा को आधुनिक बनाओगे। और यही काम नववेदांत ने किया है। नववेदांत क्यों आया? तो भारतीय दर्शन की रक्षा करने के लिए आया। ब्रिटिश लोग कहते थे भारतीय दर्शन जो धर्म जो है केवल अंधविश्वास है। तब विवेकानंद और अन्य विचारकों ने कहा कि नहीं, भारतीय दर्शन बहुत ही गहरा और वैज्ञानिक है। उदाहरण के लिए, जब पश्चिम कह रहा था कि भारत केवल साधु संतों का देश है, तब विवेकानंद ने दुनिया को दिखाया कि उपनिषद, गीता, वेदांत मानवता को महान विचार दे सकते हैं। दूसरा, विज्ञान और धर्म के बीच पुल बनाने के लिए आया। उस समय जो है विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था। लोग सोच रहे थे अगर विज्ञान सही है तो क्या धर्म गलत है? तो नव वेदांत ने कहा विज्ञान और धर्म दोनों दुश्मन नहीं है, दोनों सत्य की खोज करते हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल कैसे काम करता है ये विज्ञान बताता है, लेकिन मोबाइल का उपयोग किस लिए करना चाहिए ये नैतिकता और अध्यात्म सिखाता है। तीसरा है, भारतीयों में आत्मविश्वास जगाने के लिए नव वेदांत आया। यानी ब्रिटिश शासन के कारण बहुत लोग खुद को कमजोर समझने लगे थे। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। समझ में आया? ब्रिटिश शासन के कारण लोग अपने आप को कमजोर समझने लगे थे, इसलिए नव वेदांत आया। और नव वेदांत में स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला? कि उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और उन्होंने कहा क्या? कि हर व्यक्ति के अंदर दिव्य शक्ति है। ये भी बोला कि हर व्यक्ति के अंदर दिव्य शक्ति। ये फेमस है कोट इनका, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो। तो समझ में आया क्यों बोला था इन्होंने ऐसा? उदाहरण के लिए, यदि किसी गरीब बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि उसे कहा जाए तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति है, तो उसका जीवन बदल सकता है। और यही संदेश नव वेदांत ने पूरे भारत को दिया था। चौथी बात, कि धर्म को समाज सेवा से जोड़ने के लिए लाया आया। पहले कई लोग क्या मानते थे? धर्म क्या है? पूजा, ध्यान और मोक्ष है। नव वेदांत आके क्या बोल रहा है? कि धर्म क्या है? पूजा, ध्यान और मानव सेवा है। और इसमें मानव सेवा जोड़ दिया। यानी भगवान और ये उनकी जो ये जो धरती है, भगवान, इन दोनों को जोड़ दिया। पहले लोग इसी पे ध्यान लगा रहे कि यहाँ से मुक्ति मिले। लोगों ने नव वेदांत ने दोनों को जोड़ दिया। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है, दूसरा व्यक्ति गरीबों को पढ़ाता है, तो नव वेदांत क्या बोलेगा? कि दोनों ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध विचार, दरिद्र नारायण की सेवा ही भगवान की सेवा है। ये याद रखिएगा। पांचवी बात, सभी धर्मों को जोड़ने के लिए नव वेदांत आया। नियो वेदांता, यानी उस समय दुनिया में धार्मिक संघर्ष बढ़ रहे थे, तो नव वेदांत ने कहा कि सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। समझ में आया? ताकि वो धार्मिक झगड़े खत्म हो। तो वाराणसी जाना है, ट्रेन, बस, कार, विमान, किसी से भी जा सकते हैं आराम से। तो रास्ते अलग है, मंजिल एक ही है। वैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? सत्य, प्रेम, ईश्वर, सब एक ही है, यही जाना है। तो नव वेदांत इसलिए आया क्योंकि भारतीय दर्शन को बचाना था, विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ना था, भारतीयों में आत्मविश्वास जगाना था, धर्म को समाज सेवा से जोड़ना था, और सभी धर्मों में एकता स्थापित करनी थी। इसलिए नव वेदांत ने एंट्री ली। अब जब भी कहीं भी कोई खालीपन होता है, तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई आता है। तो ये जो हमारे यहाँ जो हमारी जो संस्कृति को गलत बताया जा रहा था, खराब है, ये जो शून्यता है, इसको भरने के लिए नव वेदांत आ गया और बहुत फेमस हुआ ये। जैसे आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा ना, विंड पैटर्न के बारे में, कि गर्म हवा उठ के ऊपर जाती है तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, तो एक हवा इसको भरने चली जाती है। वैसे ही जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आता है। आज के समय देखिए, जब ये बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस में पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब चल रहा है, ठीक। और वहां पे कोई सीजीआई थे, उन्होंने युवाओं को, यंगस्टर्स को इंडिया के कॉकरोच बोल दिया। अब ये जो खालीपन क्रिएट हुआ युवाओं में, जो यंगस्टर थे वो खालीपन महसूस कर रहे थे, यार बीजेपी भी वही है, कांग्रेस भी वही, अपने आप में से पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब, हमारे लिए कौन है? ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, इसको भरने कौन आ गई? सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। जब जब सोसाइटी में कोई वैक्यूम क्रिएट होगा, उसे कोई ना कोई फुलफिल करने के लिए आएगा ही यार, ताकि एक उम्मीद मिले कि कोई है, ठीक है, कि उम्मीद मिले कि कोई है हमारे लिए। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी आ गई। अगर हो सकता है फ्यूचर में कॉकरोच जनता पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस जैसा हो जाए, तो यहाँ पे भी एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो कोई और उससे भरने आएगा। ये हो सकता है, ठीक है। तो सबसे आसान ट्रिक क्या है? कि पुराना वेदांत कहता है कि खुद को जानो और मोक्ष प्राप्त करो। नया वेदांत क्या कहता है? खुद को जानो, समाज की सेवा करो और पूरी मानवता को एक परिवार मानो। ठीक। तो एक लाइन में याद रखिए कि नव वेदांत जो है प्राचीन वेदांत का आधुनिक रूप है, जो आत्मज्ञान के साथ साथ क्या कर रहा है? मानव सेवा, वैज्ञानिक सोच, धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्र निर्माण पर जोर दे रहा है। यही कारण है कि नव वेदांत को पुराने ज्ञान का नया और व्यवहारिक रूप कहा जा रहा है। समझ में आ गया?
तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। और ऐसे ही एग्जाम्पल से सारी चीज़ें हम समझेंगे, एक एक करके एक एक करके एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेंगे। और बहुत एग्जाम तो बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए तैयार रहिए। और जो ये खासकर फिलोसफी वाला है, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।